आज का चैप्टर है ट्रांसलेशन, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आज ट्रांसलेशन सिखाया जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। सबसे पहले पहचान जानना चाहिए। तो जितने भी वाक्य दिए गए हैं उसमें वाक्य में क्रिया के बाद चुके थे और ये तथा ई थी और ए थे आया है। इसका मतलब हुआ कि सारे वाक्य जो हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। दूसरे नंबर पर से ध्यान दिया जाता है कि ये सेंटेंस एक वाक्य का है या कि दो वाक्य का है। जो दो वाक्य सेंटेंस होते हैं उसमें पहले का प्रयोग होता है और बाद का प्रयोग होता है। जो सेंटेंस क्या से प्रारंभ होता है वो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, यानी उसका प्रारंभ सहायक क्रिया हाइड से होता है। अब क्या तुम खाना खा चुके थे, इसका ट्रांसलेशन करना है। तो ये एक वाक्य का है और इसका प्रारंभ क्या से है, इसलिए फार्मूला नंबर ए से इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। क्या तुम खाना खा चुके थे, तो क्या के लिए इसमें जो है हाइड का प्रयोग होगा, हाइड का प्रयोग होगा। हाइड के बाद फार्मूले में दूसरे नंबर पर है सब्जेक्ट। हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट है तुम, तो इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद क्रिया लिखते हैं। तो क्रिया इसमें है खा चुके थे। तो क्रिया के लिए हाइड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो हाइड का प्रयोग पहले किया जा चुका हुआ है, इसलिए खा चुके थे के लिए सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। हाइड यू ईटन, ईटन क्या खा चुके थे, तो उत्तर आएगा खाना। तो ये खाना हो गया आपका ऑब्जेक्ट। हाइड यू ईटन फूड। क्या तुम खाना खा चुके थे, इसका ट्रांसलेशन हो गया हैड यू ईटन फूड, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है वो डबल इंट्रोगेटिव का होता है। इसलिए पहले क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश लिखते हैं और उसके बाद तुरंत हाइड लिखते हैं। तुम खाना खा चुके थे, तो इसके लिखा जाएगा तुम खाना कब खा चुके थे, तब लिखा जाएगा व्हेन हाइड। व्हेन हाइड के बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा यू। यू के बाद क्योंकि सब्जेक्ट नेगेटिव नहीं है इसलिए वर्ड की नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। हाइड का प्रयोग पहले किया जा चुका है, तो हो जाएगा थर्ड फॉर्म खा चुके थे। तो हाइड का प्रयोग किया जा चुका है, इसलिए अब ईटन का प्रयोग
करते हैं। When had you eaten food? अब आते हैं जो बी फार्मूले से जिसका अनुवाद हो। क्या वर्षा होने से पहले अपना काम तुम अपना काम नहीं कर चुके थे? तो इसका प्रारंभ क्या से है और पहले से है, तो इसलिए इसका अनुवाद इस फार्मूले से होगा। तो पहले क्या से प्रारंभ है, इसलिए इसका हो जाएगा हैड। इसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें है तुम, तो इसकी अंग्रेजी लिख देंगे हैड यू। और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हो रहा है, इसमें क्योंकि नहीं है इसलिए नॉट का प्रयोग कर देंगे नॉट। नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का नहीं कर चुके थे, तो नहीं का हो चुका था, अब लिखा है कर चुके थे। तो कर चुके में हैड का प्रयोग हो चुका है, इसलिए अब प्रयोग करना है करना की थर्ड फॉर्म का डन। अपना काम। इसके बाद क्रिया के तुरंत बाद जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या आदर्श लिखा जाता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा अपना काम। तो यू के साथ अपना का अंग्रेजी हो जाएगी योर वर्क। योर वर्क। वर्षा होने से पहले, तो पहले का अंग्रेजी लिख दी जाएगी बिफोर। बिफोर के बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो वर्षा के लिए जो सब्जेक्ट होगा वो होगा इट। इट लिखा जाएगा। वर्षा होने का सेकंड फॉर्म जो होगा वो हो जाएगा रेन। बिफोर इट रेन। क्या वर्षा होने से पहले तुम अपना काम नहीं कर चुके थे? तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हैड यू नॉट डन योर वर्क बिफोर इट रेन। इसके बाद दूसरे अगले सेंटेंस पे आते हैं। तो इसमें जो है क्यों क्वेश्चन वर्ड दिया गया है और पहले शब्द का प्रयोग है, इसलिए इसका अनुवाद यहाँ से होगा बी फार्मूले के अनुसार। तो पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई। वाई के बाद क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव है, इसलिए वाई के बाद तुरंत सहायक क्रिया हैड लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तुम, यू हो जाएगा। इंट्रोगेटिव ये नेगेटिव वाक्य है, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव वाक्य है, इसलिए यू के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर चुके थे। इसके बाद वर्ब का प्रयोग होगा कर चुके थे। तो हैड का प्रयोग पहले ही किया जा चुके थे, इसलिए करना की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा डन। वाई हैड यू नॉट डन अपना काम योर वर्क बिफोर
हो इट रेन्ड। अगले सेंटेंस पे आते हैं। क्या मेरे आने के बाद वह घर नहीं गई थी? वह घर नहीं गई थी। तो इसमें क्या है और बाद का प्रयोग किया गया, तो इसलिए इसका ट्रांसलेशन फार्मूला नंबर सी से होगा। तो चूंकि क्या से है और बाद में है, तो इसका प्रयोग जो है डिड से होगा। क्या के लिए? डिड के अंग्रेजी डिड 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 के बाद फिर सब्जेक्ट लिखा जाए। सब्जेक्ट इसमें है वह जो है वो फेमिनिन जेंडर है, इसलिए सी लिखा जाएगा। सी के बाद सब्जेक्ट हो गया सी, और निगेटिव वाक है, इसलिए सी के बाद नॉट का प्रयोग होगा। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, तो हो जाएगा डिड सी नॉट गो। इसके बाद अदर शब्द क्या हो जाएगा? घर, टू होम। मेरे आने के बाद, बात की अंग्रेजी हो जाएगी आफ्टर। मेरे आने, इसका अनुवाद जो होगा पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। मेरे को हो जाएगा आई हैड आफ्टर आई हैड कम। बजाने के बाद तुम बाहर क्यों गए? इसमें बाद का प्रयोग है और क्यों का प्रयोग है, इसलिए इसका प्रयोग जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। क्यों लिखा जाएगा? वाई, इसके बाद हाइड का प्रयोग होगा। वाई डिड का प्रयोग होगा। वाई डिड के बाद सब्जेक्ट तुम, यू। नेगेटिव नहीं है, इसे नॉट का नहीं प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, यहाँ पे है वर्ब, तो हो जाएगा गो। अदर शब्द है बाहर, तुम बाहर क्यों गए थे, तो हो जाएगा गो आउट। घंटी बजने के बाद, आफ्टर 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 द प्यून, आफ्टर द प्यून। उसके बाद सब्जेक्ट प्यून हो गया। उसके बाद हाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म बजाना, तो हो जाएगा रंग, क्या बजाना? घंटी। तो रंग द बेल। जाने के बाद तुम बाहर क्यों गए थे, तो ट्रांसलेशन हो गया वाई डिड यू गो आउट आफ्टर द प्यून
हाइड रंग द बेल। समाप्त।